Assalamualaikum dear viewers and students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start unit number 5 of class 9 biology which is called cell cycle. Dear viewers, आज हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले सेल साइकिल. व्हाट इज सेल साइकिल? इसका ताल्लुक सेल डिवीजन से है. आई थिंक सेल साइकिल और सेल डिवीजन दोनों सेम ही चीज है. Series of changes in a cell when it divides into two daughter cells. सेल में वो तब्दीलियां या वो मरहलावार तब्दीलियां जब सेल में आती है, जब एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड या तकसीम हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल साइकिल. ओके डियर व्यूअर्स, अब सेल साइकिल के टू फेजेस या टू स्टेजेस में डिवाइड होता है. नंबर 1 इज कॉल्ड इंटरफेज, नंबर 2 is called mitotic phase. What is interphase? The brief period between two mitotic divisions या mitotic phases. Interphase वो मरहला है जब एक माइटोसिस खत्म हो जाए, दूसरा माइटोसिस शुरू होने से पहले दरमियान में थोड़ा सा गैप या वक्फा आता है, उसको बोलते हैं इंटरफेज. ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरफेज. या अगर इसका सही नाम है प्रिपरेटरी फेज, यानी अपने आप को आमादा और तैयार करना. क्यों? बिकॉज इस फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है या इट सेल्स मेक्स इट सेल्फ रेडी फॉर डिवीजन. दूसरा फेज है माइटोटिक फेज. ये वही फेज जिसमें वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल. जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है, इस फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज. अब इंटरफेस के 3 स्टेजेस हो रहे या 3 मरहले हो रहे. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरफेस. इसका पहले कहा था कि दूसरा नाम है रेस्टिंग फेज बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोटिक फेजेस. के दो माइटोटिक फेजेस के दरमियान थोड़ा सा एक वक्फा आता है, एक रेस्ट आता है, एक आराम का पीरियड आता है. दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. क्यों? बिकॉज इस फेज में सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, यानी सेल अपने आप को डिवीजन के लिए, तकसीम के लिए प्रिपेयर यानी रेडी, आमादा करता है. इसमें सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, सेल अपने आप को बढ़ाता है, और डीएनए रेप्लिकेशन विच मींस कि डीएनए की अपने पेरेंटल स्ट्रैंड दो डॉटर स्ट्रैंड में डिवाइड होता है, वो भी इसी फेज में ही होता है. डियर व्यूअर्स, अगर हम लोग मान लीजिए, अगर हम लोग सेल साइकिल को 100% फॉर एग्जांपल 100% टाइम में डिवाइड करते हैं, तो जो इंटरफेज है ये पूरे सेल साइकिल का 90% टाइम लेता है. यानी माइटोटिक फेज जो है सिर्फ और सिर्फ 10% इट टेक्स ऑफ द सेल साइकिल. 90% टाइम पीरियड इज टेकन बाय इंटरफेज. अब इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. नंबर 1 इज कॉल्ड G1 फेज, जिसे हम लोग गैप 1 भी बोलते हैं. नंबर 2 इज S फेज, जिसका दूसरा नाम है सिंथेसिस फेज. एंड जो सबसे लास्ट मरहला है G2 फेज या G2 गैप फेज. ओके, अब डियर व्यूअर्स, पूरा जो सेल साइकिल ये इंसानों में 24 आवर्स में कंप्लीट होता है. यानी सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया है, इट इज ऑफ 24 आवर्स. अब हर ऑर्गेनिज्म में एक जैसा नहीं है. इट वेरीज फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी. फॉर एग्जांपल, अगर इंसानों में सेल साइकिल 24 आवर में कंप्लीट होता है, इन ईस्ट इसे हम लोग फंजाई, यानी फंजाई का एक किस्म, या उर्दू में हम इसको खमीर भी बोलते हैं, ईस्ट में इट टेक्स 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे में सेल साइकिल कंप्लीट होता है. जबकि हम इंसानों में इट टेक्स 24 आवर्स, यानी एक मुकम्मल दिन. अब डियर व्यूअर्स, हम लोग इंटरफेस के 3 फेजेस यानी 3 जो स्टेजेस है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या होता है. सबसे पहले G1 फेज को गैप 1 क्यों बोलते हैं, ऊपर में आखिर में बताऊंगा. आई विल टेल यू द एंड कि व्हाई वी कॉल G1 एंड G2 गैप 1 एंड गैप 2. सबसे पहले व्हाट इज G1? सेल कंटिन्यूअसली ग्रोज इन साइज. सेल इस फेज में मुसलसल ग्रोथ करता है. इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, यानी सेल के अंदर मेटाबॉलिकल जो रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सब बिल्कुल तेजी से चल रहे होते हैं. दूसरा फेज है एस फेज. एस फेज का मतलब है, मैंने कंप्लीट नाम है सिंथेसिस. यहाँ पर डीएनए तैयार होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल. यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एक पेरेंटल डीएनए जो अपने कॉपीज बनाता है, वो सब इसी फेज में होते हैं. नंबर 3 इज G2 फेज. यहां पर भी सेल की ग्रोथ फर्दर होती है. प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड, प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोसिस के जो 4 मरहले होते हैं, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज, उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स नजर आते हैं या अपीयर हो जाते हैं, वो G2 फेज में तैयार होते हैं. और इसके साथ यहाँ पर प्रोटीन्स भी आमादा होते हैं या प्रोटीन्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड. ये तो था इंटरफेज विद
3 phases. अब जो सेल साइकिल का सबसे लास्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज हम लोग इसको एम फेज भी कहते हैं. स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन. व्हाट इज न्यूक्लियर डिवीजन? डियर व्यूअर्स, कार्योकाइनेसिस. कार्योकाइनेसिस का मतलब है जब न्यूक्लियस, किसी भी सेल का न्यूक्लियस तकसीम हो जाता है. माइटोसिस कार्योकाइनेसिस से ही स्टार्ट होता है. उसके फर्दर 4 स्टेजेस है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. इसको हम लोग वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हमारा माइटोसिस और मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा. और माइटोटिक फेज एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. माइटोटिक फेज कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की तकसीम से स्टार्ट होता है और खत्म होता है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम पर. ये तो होता है माइटोटिक फेज. अब डियर व्यूअर्स, इन 4 स्टेजेस के अलावा एक और स्टेज भी है जिसे कहते हैं G0 या G0 फेज. इसमें क्या होता है? Some cells do not undergo cell division. Dear viewers, हमारे बॉडी के सब सेल्स माइटोसिस से नहीं होके चलते हैं. यानी एवरी सेल डिवीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेल. हमारे बॉडी के हर सेल की ग्रोथ नहीं होती या डिवीजन नहीं होते. कुछ सेल होते हैं जिनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. वो कौन से सेल है? हमारे जो हार्ट यानी दिल के सेल है. देयर इज नो नीड टू गो टू माइटोसिस. हमारे हार्ट के जो सेल होते हैं उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती कि वो माइटोसिस से गुजर जाए और उनकी डिवीजन हो जाए. तो फिर ऐसे सेल क्या करते हैं? वो जैसे ही G1 फेज में इंटर हो जाते हैं वो अपने आप को वहां से एग्जिट यानी खारिज हो जाते हैं G1 फेज से. फिर वो एक अलग से मरहले में चले जाते हैं जिसे कहते हैं G0 या G0 फेज. सो ये था हमारा इंटरफेस विद माइटोटिक फेज या कंप्लीट. मैंने सेल साइकिल की बिल्कुल इंट्रोडक्शन आज मैंने एक्सप्लेन करा दी. सेल साइकिल क्या है, उसके 2 स्टेजेस है, इंटरफेज, उसके 3 स्टेजेस और माइटोटिक फेज. अब लास्ट में यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है. मैंने लेक्चर के स्टार्ट में एक लफ्ज कहा था कि G1 और G2 को क्यों गैप 1 और गैप 2 कहते हैं. उसका मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि why G1 and G2 phases are called gap 1 and gap 2. यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया डी रिवर्स. इसमें मुकम्मल आपको सेल साइकिल नजर आएगा जिसमें जो 3 स्टेजेस है G1, S फेज एंड G2 ये इंटरफेज के और जो M फेज है वो माइटोसिस है. तो चलो इसको हम लोग एक बार फिर मैं एक रिव्यू के तौर पर मैं आप लोगों को फिर समझा देता हूँ कि व्हाट इज सेल साइकिल. डी रिवर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब माइटोटिक फेज खत्म हो जाती है तो यहाँ पर जब दोबारा G1 यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज शुरू होने से पहले हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा सेल साइकिल थोड़ा सा गैप या एक थोड़ा सा आराम लेती है. इसको बोलते हैं G1 फेज. यानी G1 और माइटोटिक फेज के दरमियान देयर इज अ स्मॉल गैप दैट इज कॉल्ड गैप 1 फेज. उसके बाद फिर G1 स्टार्ट हो जाती है जहां पर सेल ग्रो करता है. उसके बाद फिर S फेज, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होती है. उसके बाद फिर जब दोबारा जाएंगे G2 फेज जो सेकंड ग्रोथ फेज, यहाँ पर सेल फर्दर अपने आप को तैयार करता है, प्रोटीन्स भी यहाँ पर रेडी होती है. यहाँ पर तो हो गया इंटरफेस खत्म. अब दोबारा जब माइटोटिक फेज यहाँ पर स्टार्ट होगा, देख रहे फिर G2 और माइटोटिक फेज के दरमियान यहाँ पर फिर एक स्मॉल वक्फा. अब ये वक्फा नहीं है, अब ये वक्फे के कुछ किसी को मतलब इतनी ड्यूरेशन मालूम नहीं है कि ये कुछ मिनट्स का है. फॉर एग्जांपल 5 to 10 मिनट्स या 2 to 3 मिनट्स ये G1 एंड G2 गैप में ये वेरी करती है. सो ये था हमारा सेल साइकिल. आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे. मैंने इसको मुख्तसर ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया लेकिन अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर थ्रू मुख्तलिफ डायग्राम के थ्रू और समझा भी दिया. मैंने डेफिनेशंस भी लिख दिए, मुख्तलिफ किस्म के वैरायटीज भी इस्तेमाल कर दिए. सो आई होप कि आप लोग इससे